standing by for the lawyers, in fact, in the case. अभी वो उन्होंने आगे बोला नहीं। कौन सी धारा के तहत कन्विक्ट? 504 मेन तो 504 वो अभी बताएं। 504 के बताएं। Okay, so that is what the lawyer has to say, that Rahul Gandhi has been convicted under IPC section 504, which is, as defined in the code, provides punishment to whoever intentionally insults and thereby gives provocation to any person intending or knowing it to be likely that such provocation will cause him to break the public peace or to commit any other offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both. So we're expecting that that quantum of sentence will also be pronounced today itself. That is the word which is coming in from inside the court. We are standing by for that, and Rahul Gandhi is likely to seek bail as well, is what our reporters on the ground are telling us. So that is under section 504 of the IPC. Let's listen into what the lawyer has to say. जी बोलो साथी, राहुल गांधी 504 सब यहाँ हिंदी में बात करें। जिग्नेश हिंगू एडवोकेट सूरत से यहाँ पर एज अ लॉयर में यहाँ पर हाजिर था। किसी को हाँ मैं पूरी तरह उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि जैसे राहुल गांधी जी कोर्ट में आए तब उन्हें पूछा गया कि यू आर गिल्टी, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस गिल्टी। उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूं, ये है। तो मैंने ये बोला था, जो भी है वो इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे की बात मेरे वकील साहब करेंगे। तो राहुल गांधी जी के जो वकील थे उन्होंने बताया कि इसके अगेंस्ट जो भी आप जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कंप्लेनेंट को, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है। तो हो सके उतनी कम सजा सुनाई जाए। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इज द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और वो संसद में और राज्यसभा में इस देश के कानून बनते हैं। तो अगर जो लोग कानून बनाते हैं वो लोग कानून तोड़ेंगे तो देश में, समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा। तो उन्होंने ये कहा प्रोसिक्यूशन के वकील ने कि हो सके उतनी सजा, जितनी मैक्सिमम सजा इसमें है वो मैक्सिमम सजा इन्हें दी जाए, और जो भी मैक्सिमम फाइन है वो भी उन्हें फाइन किया जाए, और जो कंप्लेनेंट है उसे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। आज ही होने वाला है। दोनों पक्षों की दलीलें अभी खत्म हो गई है, तो उसके बाद अभी कुछ ही देर में आई थिंक ऑनरेबल ऑप्शंस आगे हाँ 2 साल की मैक्सिमम सजा का प्रावधान है। ऑप्शंस अभी इफ दे वांटेड टू गो फॉर अपील, अभी अपील के वक्त तक के उनसे जमानत ली जाएगी, फिर ऑनरेबल सेशंस कोर्ट में वो अपील का एक चांस बनता है राहुल गांधी के पास। हाँ, एक ऑप्शन है अभी उनके पास कितने लोगों को रखा है? एक ही अभी, वो तो अभी जब पेश होंगे तभी पता चलेगा। हो गया मतलब That is what the lawyer has to say, that Rahul Gandhi has been convicted under section 504 of the IPC, which in fact provides for a maximum sentence, jail sentence of 2 years or fine or both. Let's listen into Union Minister Kiren Rijiju. किया है तो उसका थोड़ा सा ग्राउंड और उसका डिटेल्स थोड़ा मैं देखता हूं, मैं फिर प्रक्रिया दूंगा। सारे देश के सभी मोदियों को चोर बोला था, जिस मामले में सूरत कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ बाकी को भी नुकसान होता है।
हमें जब देखा नहीं है, कन्विक्ट कर दिया इसलिए कह रहा हूँ मैं डिटेल। कोर्ट ने कोई कन्विक्शन किया है तो उसका थोड़ा सा ग्राउंड और उसका डिटेल्स थोड़ा मैं देखता हूँ, मैं फिर प्रक्रिया दूंगा। सारे देश के सभी मोदियों को चोर बोला था जिस मामले में सूरत कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ बाकी को भी नुकसान होता है। The Union Law Minister has to say on the verdict which has just been pronounced by the Surat City Court. He says that whatever Rahul Gandhi says, it only leads to a loss for the Congress party. They only suffer as a result of his utterances.